ऐड हो ही रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट ओवर सबमिशन। एक बार फॉर्मूला चेक कर लो यार, फॉर्मूला चेक कर लो जमशेद जी, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला में। हाँ ठीक है, फॉर्मूला है सबमिशन dx dy अपॉन रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन dy स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे आप बात करते हो डायरेक्ट मेथड की बेटा, तो एक बात याद रखो, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। यूजिंग एक्चुअल मीन, यहाँ पे मीन निकालना होगा आपको। तो चलिए निकाल लेते हैं मीन। किसका किसका निकालना होगा? एक्स वैल्यूज का अलग मीन निकालना, वाई वैल्यूज का अलग निकालना। तो यहाँ पे साइड में कोने में निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू क्या? सबमिशन एक्स अपॉन एन। अब यहाँ सबमिशन एक्स देखोगे तो कितना है? 2 3 5 7 8 9 10, और एन कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो आपका एक्स बार मतलब मीन कितना आ गया? 2। अब जैसे आपने x का मीन निकाला, वैसे y का भी निकाल लो, y बार निकाल लो। यहाँ पर क्या आएगा? 6 4 10 13 18 20, 20 बाय 5 करने से 4। अब आपका x बार भी आ गया, y बार भी आ गया। दोनों का अलग अलग मीन निकालना है। आप देखिए और बहुत अच्छे से सीखिए। अब जैसे मीन आ गया तो अब आप क्या करो, साइड में कुछ कॉलम्स बना लो। ठीक है, आप यहाँ पे बनाओ dx का कॉलम। ठीक है, आप बनाओ dx स्क्वायर का कॉलम, आप बनाओ dy का कॉलम, आप बनाओ dy स्क्वायर का कॉलम, और आखिरी में आप बनाओ dx dy। dx dy मतलब dx मल्टीप्लाइड बाय dy। तो चलिए अब इतने कॉलम आपने बना लिए, हर क्वेश्चन में इतने बनेंगे। dx मतलब क्या है यहाँ पर? तो dx का मतलब बेटा यहाँ पर है आपकी जितनी x वैल्यू है उससे आप अपने कैलकुलेटेड मीन को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर मीन कितना है आपका? 2 आया है, तो हर x वैल्यू में से 2 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जब आप dy बोलोगे तो dy मतलब हर y वैल्यू, जो y वैल्यूज है, इससे आप अपना y बार माइनस कर दो, मतलब y का मीन माइनस कर दो। कितना आया है? 4 आया है। तो चलिए dx निकाल लेते हैं, कितना कितना आएगा? आपका मीन है 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 2 0। ठीक, वैसे अब dy भी निकाल लो। 4 है आपका y बार, मतलब मीन कितना आया था? 4 आया था। तो 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 -2। हैंड रेस करके बताओ अभी तक समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ अभी तक समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? सर ने क्या किया ये समझ आया? बेटा मैंने x वैल्यू का मीन अलग निकाला, y वैल्यू का मीन अलग निकाला। जब मैंने दोनों का मीन निकाल लिया तो dx के लिए मैं क्या करता हूं? x माइनस एक्स बार करता हूं, और dy के लिए y माइनस y बार करता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या कॉलम दिया है? dx dy। तो dx dy मतलब क्या? dx मल्टीप्लाइड बाय dy करो। 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 1 -1। ठीक है, 0 इंटू -2 0। ये हो गया हमारा dx dy। ठीक है, ये dx था आपका, ये dx था, ये dy है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो dx dy आया। अब स्क्वायर स्क्वायर निकाल लो। dx स्क्वायर कितना कितना आ रहा है आपका? 0 1 0 1 0, और dy स्क्वायर कितना कितना आ रहा है आपका? 4 0 1 1 4। ये dy स्क्वायर आ रहा है। फॉर्मूला देखो क्या है? dx dy डिवाइडेड बाय रूट ओवर dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर। तो आप टोटल कर दीजिए किसका? dx स्क्वायर का, dy स्क्वायर का, dx dy का। कितना कितना आ रहा है? dx स्क्वायर का टोटल आ रहा है 2, dy स्क्वायर का टोटल आ रहा है 4 4 8 और ये 10, और dx dy का टोटल आ रहा है -1। अब आप इसको फॉर्मूले में डालो। सबमिशन dx dy कितना है आपका? -1 आया।
अपॉन रूट ओवर समीशन डी एक्स स्क्वायर कितना है 2, डी वाई स्क्वायर कितना है 10, तो ये कितना हो रहा है -1 अपॉन रूट 20, -1 अपॉन रूट 20 हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे 20 का रूट निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है 4 इंटू 4 16, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 0.4, अब यहाँ पे आगे 0 0 पेयर में होंगे, अब डायरेक्ट रूट निकाल के दिखा रहा हूं, अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 400 गिरा, अब इसको अपने को डिवाइड करना 8 और इसके आगे एक नंबर जोड़ना है, ठीक है। 8 और उसके आगे एक नंबर जोड़ेंगे, तो 8 के आगे 4 जोड़ता हूं और मल्टीप्लाई भी 4 से करता हूँ, 4 4 जा 16, और ये कितना हो रहा है 336। अच्छा 8 के आगे 5 जोड़ता हूं तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये 4.4 ही होगा, आप कैलकुलेटर से करोगे तो भी हो जाएगा। तो -1 डिवाइडेड बाय 4.4, 20 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आगे अब आप इसको करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4.4 करने से 1 डिवाइडेड बाय 4.4 करने से आपका आएगा 0.22, -0.22 is your answer, -0.22 is your answer, this is your answer। अब आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ ये किस डिग्री का कोरिलेशन है, तो द आंसर हैज लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि आंसर माइनस में तो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब क्योंकि 0.22 है, मतलब 0 से 0.2 -0.25 के बीच है, तो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब देख लीजिए, सीख लीजिए, बन रहा है कि नहीं बता दीजिए। अब देख लो, सीख लो, बन रहा है कि नहीं बता दो। है डैम इजी, बहुत आसान है। आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, आप ये बताओ। हैंड रेस करो अगर ये नोटेड हो गया, आपसे बन गया है तो। आपको समझ आया कि नहीं मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन में एक्स वैल्यू दी होगी, वाई वैल्यू, दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। एक्स का मीन अलग निकालो, वाई का मीन अलग निकालो। एक्स के मीन के बेसिस पर dx आता है, वाई के मीन के बेसिस पर dy आता है। dx आ गया, dy आ गया, dx dy पहले निकाल लो, फिर dx स्क्वायर निकालो, dy स्क्वायर निकालो, फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला dx dy डिवाइडेड बाय रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर। नोटेड हो जाए तो बताओ सर हमारा पूरा नोटेड हो गया, ये नोट हो गया तो बताओ कि सर हमारा नोट हो गया, बन गया। चैट में भी बोल सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, बताओ नोटेड बन गया कि नहीं बन गया। चलिए अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए, ये तो हो गया आपके लिए डायरेक्ट मेथड यार, ये आपको जो मैंने अभी बताया ये है डायरेक्ट मेथड। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, और मैं जैसे बोल रहा हूं ये इजी पड़ जाएगा आपको अगर आप इससे करेंगे तो। एक्स और वाई वैल्यू सेम ऊपर वाली देते हैं 2 3 2 1 2, 2 3 2 1 2, और वाई वैल्यू देते हैं 6 4 3 5 2। अब भैया इसका कोरिलेशन अपने को निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड की जब आप बात करोगे ना, तो इसमें आपको मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको अज्यूम करना है यूजिंग अज्यूम मीन। और फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय समीशन डी वाई अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन dx, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन है इजी, का होल स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy
का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जैसे बोल रहा है भैया क्या करो, अज्यूम मीन निकालो, तो अज्यूम मतलब इसी में से एक वैल्यू अज्यूम कर दो आप, एक्स से या वाई से। तो एक्स में से जैसे मैं 1 अज्यूम करता हूं, तो इसके बेसिस पर मेरा dx निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर मिटा रहा हूं बेटा, नीचे फिर लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी हो जाएगी। ये आप नोट कर दिए हो, कल भी दिखाई दिया था आपको, अभी नीचे फिर दिखा दूंगा, मेरे पास स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ भी मिटा रहा हूँ आपके लिए। अब क्या है देखो, x में से एक वैल्यू अज्यूम करे तो dx आ जाएगा, dx आएगा तो स्वाभाविक सी बात है dx को स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। सिमिलरली y में से एक वैल्यू अज्यूम कर दो, जैसे सबसे छोटा नंबर करने से माइनस में नहीं आता आंसर, आप 2 को अज्यूम कर दो, तो इसके बेसिस पर आप यहाँ निकाल देना dy और dy स्क्वायर। अब ये dx dx स्क्वायर dy dy स्क्वायर हो गया, आखिरी बना देना आप dx और dy का कॉलम। चलिए अब बना के देखते हैं ताकि आपको कोई इशू ना जाए। dx मतलब है x माइनस आपने जो वैल्यू अज्यूम करी है, तो हर x वैल्यू में से अपनी अज्यूम वैल्यू को माइनस कर दो। आपने क्या अज्यूम किया 1, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। ठीक, वैसे dy में भी यही कर दो आप, y माइनस अज्यूम वैल्यू, आपने क्या अज्यूम किया 2, 2 अज्यूम किया है, सब में से माइनस करते जाओ वैसे ही। 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0। अब आपने dx निकाल दिया, dy निकाल दिया, तो अब आप क्या करो dx dy निकालो। dx dy मतलब dx मल्टीप्लाइड बाय dy, 4 into 1 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 3 जा 0, 1 0 जा 0, ये dx dy आ गया। अब क्या है dx स्क्वायर dy स्क्वायर निकाल लो आप, dx स्क्वायर आपका कितना कितना आ रहा है 1 4 1 0 1, dy स्क्वायर कितना आ रहा है 4 into 4 16, 16 4 1 9 0। अब तुम्हारे पास सारी वैल्यू आ गई, dx आ गए, dx स्क्वायर आ गया, dy आ गया, dy स्क्वायर आ गया, dx dy, सबका टोटल करो। अब आप सम्मान सबका टोटल करो, a to z जितना दिया है सबका। अब dx का टोटल करो, आपका कितना आ रहा है, अब dy का करो, dy स्क्वायर का करो, dx dy सबका टोटल करो। तो dx का टोटल तुम्हारा कितना है 4 5 है, 5 आ रहा है। dx स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। ठीक है, dy का टोटल कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। dy स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। और dx dy का टोटल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब ये हो गया, सारी चीजें आ गई। फॉर्मूला कोट करते हैं अपन यहाँ पे, फॉर्मूला है समीशन dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy अपॉन n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर। फॉर्मूला बड़ा है लेकिन कंसेप्ट इजी है यार, बहुत आराम से बनेगा। dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब इसको फॉर्मूले में आप पुट करो, सब चीज तो आपके पास है। आपके पास dx dy कितना 9 माइनस dx कितना है तुम्हारा 5 इंटू dy कितना है तुम्हारा 10 अपॉन n करने से क्या है 5, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर। अब यहां से देख लो भैया, ये ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा, मल्टीप्लाइड बाय अगला ब्रैकेट लगाते हैं। dx स्क्वायर कितना है तुम्हारा 7 है, माइनस dx कितना है तुम्हारा 5 है, 5 का स्क्वायर अपॉन n, n कितना है 5, मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर कितना है तुम्हारा 30 है, माइनस dy कितना है तुम्हारा 10 है का होल स्क्वायर अपॉन n। अब ऊपर का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस
5 इंटू 10 50, 50 बाय 5 10, 9 माइनस 10, 5 इंटू 10 50 बाय 5 10 होगा। नीचे करेंगे तो इधर कितना होगा तुम्हारा, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 5 5 होता है, 7 माइनस 5 2, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे n मतलब 5 है, 30, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 बाय 5 करने से तुम्हारा होगा कितना 20, ठीक है, 100 बाय 5 करोगे तो 20 होगा, 30 माइनस 20 10 रूट ओवर। आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करके बता दे रहा हूं, मैं क्या किया हूं, 9 माइनस 5 इंटू 10 50 बाय 5 किया तो ये 10 आया, और इधर मैं रूट में क्या किया हूं, 7 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है अपॉन 5 कर दिया, इंटू 30 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है अपॉन 5 कर दिया। तो ये मेरा यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ तक पहुंचा मैं। अब ये हो रहा है ऊपर का -10 अपॉन रूट 2 इंटू 20, ऊपर भी वही आया था, ऊपर भी वही आया था -1 अपॉन रूट 20, तो ये कितना हो जाएगा रूट 20 -1 अपॉन 4.4, तो ये कितना होगा आंसर तुम्हारा -0.22। अब आप ससम्मान इसकी नोटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कि सर ये बात हमको नहीं समझ आई, या फिर बता दो। रेस्ट मुझे लगता है कि आपको ये बन जाना चाहिए, दिक्कत नहीं जानी चाहिए। हो जाए तो बताना सर, नोट भी कर दिए हम लोग, हो जाए तो बताना, नोट कर दिए, सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए आपके, एकदम अच्छे से आपको बनना चाहिए। फॉर्मूला रट डालो, इसी फॉर्मूले से करना आसान पड़ेगा, dx dy माइनस dx इंटू dy अपॉन n अपॉन रूट ओवर dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट नहीं देना, dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर अपॉन n। हो जाए सर नोटेड बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सर नोटेड बताओगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नोट कर दो, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन पूरा देख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया है। हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। दिव्या को आ गया, आदित्य को आ गया, उन्नति समझ आया, अजीजा समझ में आया, दीपेश, प्रेरणा, पुलकित समझ में आया, आया ना। एक क्वेश्चन और बनाएंगे आज की क्लास में, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फ्रेश पेज लेके बनाएंगे, एक क्वेश्चन और बनाएंगे। कोरिलेशन चलो दोनों मेथड से ही अपन निकालते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप भी स्पीड बनाओ, मैं भी स्पीड बढ़ाता हूं, स्पीड में करते हैं। आपको फाइंड कोरिलेशन करना है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो दो वैल्यूज है प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस एक्स हो जाएगा, डिमांड वाई हो जाएगी। तो आपका जो प्राइस है बेटा वो है 10 30 20 30 10, और आपकी जो डिमांड है, आपकी जो डिमांड है वो है 50 70 80 30 70। अब आपको इसका क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हैं, कौन से, डायरेक्ट, तो इसमें अपने को क्या मीन निकालना पड़ेगा, कौन सा, एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पे तुम सबसे पहले तो मीन निकाल लो। अगर प्राइस को मैं एक्स बोलूंगा तो मैं डिमांड को वाई बोलूंगा। फटाफट मीन निकाल के बताओ कितना आ रहा है, एक्स बार कितना आ रहा है तुम्हारा और वाई बार कितना आ रहा है, फटाफट बताओ मेरे को, आप बताओ आंसर, एक्स बार कितना आ रहा है और वाई बार कितना आ रहा है, बोलो चैट में बताओ कितना आ रहा है।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। क्या आ रहा है तुम्हारा? मीन कितना आ रहा है भाई? तुम्हारा एक्स बार जो है, मतलब मीन जो है, सबमिशन एक्स अपॉन एन करने से 100/5 20 आना चाहिए। वाई बार मतलब सबमिशन वाई अपॉन एन, सबमिशन वाई 300 है, अपॉन एन 5, ये कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। अब तुम्हारा आ गया एक्स बार भी वाई बार भी। फटाफट साइड में तुम कॉलम बनाओ। तुम कॉलम बनाओ dx का, तुम कॉलम बनाओ dx स्क्वायर का, तुम कॉलम बनाओ dy का, तुम कॉलम बनाओ dy स्क्वायर का, और तुम कॉलम बनाओ dx dy का। अजीजा वीडियो बंद कर दे बेटा। dx का कॉलम, dx स्क्वायर का कॉलम, dy का कॉलम, dy स्क्वायर का कॉलम, dx dy का कॉलम। इतने कॉलम तो हमेशा भैया हमको बनाना ही है। अब तुम यहां क्या करो, dx निकालो। कैसे निकालोगे? x माइनस एक्स बार करके। dy कैसे निकालोगे? y माइनस वाई बार करके। तो अब ये मेरे को दोबारा नहीं बताना पड़ेगा आपको। देखो मीन दे दिया, x बार कितना आ गया आपका? 20 आया, और y बार कितना आया आपका? y बार आपका 60 आया। अब निकालो dx कितना कितना आ रहा है आपका? आपका आ रहा है dx पहला -10, 10 माइनस 20 करने से -10, 30 माइनस 20 करने से 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, और 10 माइनस 20 -10। अब dy भी कर दो। dy कितना? 60 है। 50 माइनस 60 -10, 70 माइनस 60 10, 80 माइनस 60 20, 30 माइनस 60 -30, और 70 माइनस 60 10 हो गया। अब तुम्हारे पास dx आ गया, तुम्हारे पास dy आ गया। dx dy निकालो। -10 इंटू -10 100, ठीक है। 10 इंटू 10 100, 0 इंटू 20 0, 10 इंटू -30 -300, -10 इंटू 10 -100, ठीक है। अब तुम यहाँ पे टोटल करना है तो पहले dx स्क्वायर dy स्क्वायर भी निकाल दो यार। dx स्क्वायर कितना कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, फिर से 100 आ रहा है, 0 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। और dy स्क्वायर कितना आ रहा है तुम्हारा? 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 400 आ रहा है, 900 आ रहा है, 100 आ रहा है। सब चीजें आ गई तुम्हारे पास। अब फॉर्मूले में तुम इसको पुट करो सहसंबंध। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? r इज इक्वल टू सबमिशन dx dy अपॉन रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन dy स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका टोटल कर दो जिसकी जिसकी जरूरत है तुमको। dx dy का टोटल कितना है तुम्हारा? -400 + 200 -200। dy स्क्वायर का टोटल कितना है? dx स्क्वायर का टोटल कितना है? dx स्क्वायर का 400 है, और dy स्क्वायर का जो टोटल है वो कितना हो रहा है? 1600। 1600 हो रहा है। ये है कहानी। क्वेश्चन के लिए तो अपने को यही चाहिए था, dx dy अपॉन रूट ओवर dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx स्क्वायर dy स्क्वायर, सब आ गया तुम्हारे पास। -200 अपॉन रूट ओवर dx स्क्वायर कितना है तुम्हारा? 400 मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर कितना है? 1600। बड़ा क्वेश्चन है भाई। -200 अपॉन रूट ओवर कितना होगा? रूट ओवर ये 64,000,000 यही होगा, यही होगा, यही होगा। अब इसका क्या निकालना है अपने को? रूट निकालना है किसका? 6,40,000 का। तो दिक्कत क्या है? निकालेंगे ना। पेयर दो पीछे से, 0 0 ये गया। तो बेसिकली ये जो है आपका कितना आएगा? 64 को किसका स्क्वायर डिवाइड कर सकता है? 8 का। तो ये तो सीधा सा सामने आ जाएगा ना आंसर इसका। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? -200 अपॉन 6,40,000 का स्क्वायर रूट जो है तुम्हारा 800 आएगा। आप भी करके देख लोगे तो 800 ही आएगा। 0 0 गया,
पेयर 16 के आगे 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0, ये 0 गया, फिर नीचे 2 0 और आएंगे, 160 के आगे क्या जोड़ू और मल्टीप्लाई करूं फिर 0, 800। तो आंसर जो तुम्हारा है वो आएगा कितना, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, आंसर आएगा तुम्हारा 2 divided by 8 minus 0.25 is your answer, minus 0.25 will be your answer। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अगर तुम गए किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से गए, इनडायरेक्ट से भी सेम आना है। पहले ये नोटेड हो गया हो तो बताओ कि सर ये नोटेड है, आज अटेंडेंस देता हूं तुम्हारी, जितने हो 17 लोग हो ना, ठीक है, अटेंडेंस दे देता हूँ। नोटेड हो जाए तो बताना सर ये नोट हो गया है, नोटेड हो जाए तो बताना सर नोट हो गया है। डन, गुड। अब इसी को अगर इनडायरेक्ट मेथड से करना हो, सेम क्वेश्चन को अगर मेरे को ये दो, सेम क्वेश्चन को अगर मैं अभी इनडायरेक्ट मेथड से बनाने जाऊं तो भाई इसमें मेरे को मीन निकालना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो मीन अज्यूम करूंगा यूजिंग अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम करना ज्यादा आसान होता है, कभी अगर मीन जो है पॉइंट में आ गया तो फंस जाओगे, इसलिए अज्यूम मीन वाले से करो। प्राइस कितना है, 10 30 20 30 10, 10 30 20 30 10। और y क्या वैल्यू है यार तुम्हारी, 50 70 80 30 70, 50 70 80 30 70। अब इसी क्वेश्चन को अपने को इनडायरेक्ट मेथड से अगर निकालना है, फटाफट कॉलम बना दो। क्या क्या कॉलम लगेंगे अपने को, जैसा कि हमेशा लगता है dx, फिर dx का स्क्वायर, dy dy का स्क्वायर और dx dy, इतने कॉलम लगते हैं अपने। dx का मतलब क्या होगा यहां पर, x माइनस ए, dy का मतलब क्या होगा, y माइनस ए। तो dx का a आपको अज्यूम करना पड़ेगा, भाई इनमें से कोई एक वैल्यू कर लो, ये मैं x में से 10 अज्यूम करता हूं, और dy के लिए y में से एक वैल्यू अज्यूम कर लो, तो इसमें से मैं 30 अज्यूम करता हूं। तो अब इनके बेसिस पर मैं dx और dy निकालूंगा। dx कितना कितना आएगा, अज्यूम क्या किया हूं 10 को, हर x वैल्यू से 10 माइनस कर दो तो कितना कितना होगा तुम्हारा, 0 20 10 20 0। और dy कितना कितना होगा तुम्हारा, dy होगा 20 40 50 0 40। अब तुम्हारा dx भी आ गया और dy भी आ गया, तो अब तुम क्या निकाल दो, dx dy, 0 इंटू 20 0, 40 इंटू 20 800, 50 into 10 500, 20 into 0 0, 40 into 0 0, ये dx dy हो गया, ठीक है। अब dx स्क्वायर dy स्क्वायर आप कर दो, कितना कितना है आपका, 0 400 100 400 0, इधर 400 1600 2500 0 1600, ठीक है। सारी चीज हो गई। अब यहां पर खासियत ये हर कॉलम का टोटल मारना होता है अपने को, सबका टोटल करो। तो dx dy का टोटल कितना है 1300। अच्छा dy स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है अपना, ये 2000 4500 4500 और ये 6100 6100। dy का टोटल कितना आ रहा है 50 60, कितना हो रहा है ये 40 130 100 150 हो रहा है, 150 हो रहा है, ठीक है। dx स्क्वायर का कितना हो रहा है 900 हो रहा है, और dx का टोटल कितना हो रहा है तुम्हारा 50 हो रहा है। ये सारी चीजें तुम्हारे पास आ गई, dx dx स्क्वायर dy स्क्वायर। फॉर्मूला डालो, r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है,
समीशन dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy अपॉन n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के सारे आपके पास फैक्टर्स हैं, आपको निकालने में दिक्कत नहीं जानी चाहिए और एक बार में आपसे ये निकलना चाहिए। एक बार ये रीटोटलिंग कर दो यार, फिर भी 1600 1600 3200 3200 और 2500, इसको एक बार कर देते हैं अपन ताकि गड़बड़ ना हो। 3200 और 2500, ठीक है, सही टोटल है। तो अब ये कितना हो रहा है तुम्हारा, करोगे तो dx dy तुम्हारा है 1300 माइनस समीशन dx कितना है तुम्हारा 50 मल्टीप्लाइड बाय dy कितना है तुम्हारा 150 बाय 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, रूट ओवर dx स्क्वायर कितना है तुम्हारा 900 माइनस dx कितना है तुम्हारा 50 का होल स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर कितना है तुम्हारा 6100 माइनस 150। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, पेशेंटली करना है इसको, है ना। 150 का स्क्वायर अपॉन 5। अब ये इक्वेशन बन गया तुम्हारा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा हमको। ये कितना हो रहा है तुम्हारा, करके देखो एक बार। 7500 डिवाइडेड बाय 5 1500, ऊपर का हो रहा है -200। ये आप करोगे ना 50 इंटू 150 7500 आएगा अपॉन 5 1500, 1300 माइनस 1500 माइनस 200। और नीचे आप रूट ओवर में करोगे ना तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2500 अपॉन 5 करने से आता है 500, तो ये 900 माइनस 500 हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 150 इंटू 150 करने से होता है 22,500 डिवाइडेड बाय 5 4500 6100 माइनस 4500 1600। ठीक है, ऊपर भी यही आया था आपका 400 माइनस 1600, 400 मल्टीप्लाइड बाय 1600 ऊपर -200, तो ये क्या होगा -200 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 6,40,000। ठीक है, -200 अपॉन 800, ये होगा -0.25। ये तुम्हारा आंसर है। दोनों मेथड से सेम आया। देखो आप नोटिंग कर लो, बताओ आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ये नोटिंग कर दो। हो जाए तो बताना सर नोट कर दिए, हो जाए तो बताना कि नोट कर दिए। अब ये इससे इजी आपको मिल नहीं सकता है, सिर्फ फॉर्मूला बड़ा है, पुट करना होता है, आराम से आपसे बनना चाहिए। तो अब इसका वीडियो मैं भेज दूंगा भैया, देख लेना। इतना ही कोरिलेशन है, खत्म हो गया। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आप आइदर बुक के एंड में देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो मैं भेजूंगा आप वो कर सकते हैं। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। इतना ही था कोरिलेशन, जो अभी क्लास 11th में हमको पढ़ना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मैंने आपको बता दिए। ये आप करो। बस आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में नया कुछ पढ़ेंगे बस।